Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 4th, subject essays, and the chapter 8. This is the chapter of Unit 2, Lifestyle in Different Regions. And chapter name is Life in the Southern Plateau. यानी लाइफ जो है लाइफ स्टाइल सदर्न प्लेट्यू में कैसी होती है लोगों की, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. Lifestyle in different regions in the southern plateau. The southern plateau of India lies to the south of नर्मदा रिवर. जो इंडिया में सदर्न प्लेट्यू है वो नर्मदा रिवर के साउथ यानी नीचे की ओर दक्षिण की ओर है. प्लेट्यू स्ट्रेचेस ओवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. और जो प्लेट्यू रीजन है इसका स्ट्रेच यानी विस्तार है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रीजन में. आई एम शोविंग यू मैप. ये देखिए मैप है, इसमें आप देख सकते हैं. आप सभी को पता है कि ये हमारा सदर्न प्लेट्यू है. तो ये कौन कौन सी स्टेट कवर कर रहा है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. दीज आर द मेजर स्टेट. तो हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज स्टेट्स. लुक इन दिस मैप ऑल्सो आई एम शोइंग. दिस इज महाराष्ट्र, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Chhattisgarh. Okay, so let's start. First topic is Maharashtra. The northwestern part of southern plateau called the Deccan Plateau includes the state of Maharashtra. The northwestern part of southern plateau जो दक्षिणी पठार है इसका सबसे नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी पार्ट जो है इसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं. और इसमें महाराष्ट्र राज्य भी इंक्लूड होता है. द गोदावरी एंड कृष्णा द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द स्टेट. और कृष्णा और गोदावरी दो मुख्य नदियां जो इस क्षेत्र से बहती इस राज्य से बहती हैं. हियर द सॉइल इज फ्रॉम लावा रॉक्स. क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ये जो है किसी टाइम वॉल्केनो की वजह से बना है. तो यहाँ पर लास्ट जब हमने सदर्न प्लेट्यू चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ लावा रॉक्स की वजह से ब्लैक सॉइल पाई जाती है. ओके, तो दिस फर्टाइल सॉइल इज ब्लैक इन कलर. जो लावा सॉइल है ये ब्लैक कलर की होती है. इट इज़ आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. कॉटन यानी कपास की खेती के लिए बहुत ही आइडियल आदर्श होती है मिट्टी. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स एंड ग्रो कॉटन. और यहाँ पर महाराष्ट्र में अधिकतर लोग किसान हैं. वे कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा यानी कि वे कपास, गन्ना, मूंगफली, ज्वार और बाजरा उगाते हैं. फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज आर ऑल्सो ग्रोन. यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि ऑरेंजेस यानी संतरा जो कि नागपुर का फेमस है, मैंगोज जो कि हापुस आपने सुना है वो, और बनानाज भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ग्रो किए जाते हैं. द पीपल आर कॉल्ड महाराष्ट्रियंस. यहाँ के लोग महाराष्ट्रियंस मराठी लोग कहलाते हैं. मैन वियर धोती कुर्ता एंड केप. यहाँ के जो पुरुष हैं वे धोती कुर्ता और केप यानी टोपी पहनते हैं. एंड वुमेन वियर लॉन्ग साड़ी टाइड इन डिफरेंट मैनर. महिलाएं एक लंबी साड़ी पहनती है जिसे एक अलग तरीके से बांधती हैं. पीपल इन महाराष्ट्र स्पीक मराठी लैंग्वेज एंड सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड क्रिसमस. यहाँ के लोग मराठी भाषा बोलते हैं और गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली और क्रिसमस आदि त्यौहार मनाते हैं. तमाशा इज द डांस ड्रामा. यहाँ का जो मुख्य डांस ड्रामा है वो तमाशा है. तमाशा विच इज़ पॉपुलर थ्रू आउट द स्टेट. जो पूरे राज्य में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है. पुणे, नागपुर आर फेमस सिटीज ऑफ महाराष्ट्र. अजंता एंड एलोरा एंशिएंट केव्स फ्रॉम फॉर टूरिज्म. और नागपुर और पुणे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध शहर हैं. और अजंता और एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं, प्राचीन गुफाएं, वे यहाँ पर टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं. देखिए ये मैं आपको बताती हूँ. दिस इज द लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र. ओके, देन कम दिस इज द ड्रेस ऑफ महाराष्ट्रियन. देखिए ये महाराष्ट्र पुरुष कुर्ता और धोती या पजामा और सिर पर टर्बन. और ये महिला, ये यहाँ की वेडिंग ड्रेस है, विवाह के समय पहनी जाने वाली. ये सीधी सिंपल साधारण ड्रेस महाराष्ट्रियन. ऐसी ड्रेस को, साड़ी को आप देख सकते हैं डिफरेंट वे में बांधते हैं. ओके, इसके बाद ये देखिए यहाँ का डांस ड्रामा तमाशा. इसमें महिला और पुरुष दोनों कॉमनली पार्टिसिपेट करते हैं. और ये लावनी डांस जो है तमाशा में किया जा रहा है. और ये हैं अजंता एलोरा केव्स
जो कि यहाँ के औरंगाबाद में स्थित है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज लाइज टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू एंड फॉर्म्स अपर बेसिन ऑफ महानदी रिवर। जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसके साउथ में यानी नीचे की ओर छत्तीसगढ़ एंड फेमस एंड फॉर्म्स अपर बेसिन ऑफ महानदी रिवर, और महानदी का जो ऊपरी मैदान है वो बनाते हैं। रायपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। बिलासपुर इज अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी, और बिलासपुर यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण शहर है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, लाइमस्टोन, आयरन और एटसेट्रा। और ये जो शहर, ये प्लेटू रीजन है, इसमें बॉक्साइट, लाइमस्टोन, आयरन और बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन द प्लेन्स राइस, लिनसीड, बीटल एंड वाटरमेलन्स आर ग्रोन। और जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर राइस यानी कि चावल, लिनसीड यानी कि अलसी, बीटल यानी जो पान होता है, और वाटरमेलन्स यहाँ पर अधिक मात्रा में ग्रो किए जाते हैं। भिलाई इज फेमस फॉर स्टील प्लांट। भिलाई जो है यहाँ पर बहुत बड़ा लोह इस्पात स्टील प्लांट का इंडस्ट्री है, कारखाना है। द रीजन इज थिकली फॉरेस्टेड, और ये बहुत ही घना आबादी वाला क्षेत्र है। कई सारे जंगल यहाँ पर है, थिकली फॉरेस्ट एंड मेरी ट्राइब्स लिए है, और इन जंगलों में कई विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। आई एम शोविंग यू। देखिए ये तो है हमारे छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसकी कैपिटल है रायपुर। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई थी और छत्तीसगढ़ की रायपुर। ओके, ये देखिए ये भिलाई का जो स्टील इस्पात संयंत्र कारखाना है उसकी पिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लाइज अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी, ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी भाग, तटों की ओर स्थित है। द गोदावरी एंड द कृष्णा आर द मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेट्यू रीजन इनटू द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी और कृष्णा रिवर जो प्रमुख नदियां हैं वे प्लेटू से होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। द रीजन हैज़ मिनरल्स लाइक गोल्ड, कोल, माइका एटसेट्रा। और यहाँ जो मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज, उनमें सोना, कोल यानी कोयल, और माइका यानी कि अभ्रक प्रमुख आदि पाए जाते हैं। फार्मिंग इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। जो फार्मिंग है आंध्र प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। दे ग्रो राइस, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, चिलीज, ग्राउंडनट्स एटसेट्रा। वे चावल, कपास, तंबाकू, गन्ना, मिर्ची, मूंगफली आदि उगाते हैं। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अलोंग द कोस्ट। और फिशिंग यानी जो मछली पकड़ना है, मत्स्य पालन यहाँ का एक महत्वपूर्ण गतिविधि। कोस्ट जो तटों के नज़दीक क्षेत्र है वहाँ पर देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज हियर। यहाँ पर कई प्रकार के उद्योग क्षेत्र भी हैं। द पीपल मोस्टली स्पीक तेलुगु लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश के लोग अधिकतर तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। वे डांस और म्यूजिक के शौकीन होते हैं। कुचिपुड़ी इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट। कुचिपुड़ी इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, दिवाली, ईद एंड उगड़ी, तेलुगु न्यू ईयर डे। और यहाँ जो मुख्य रूप से लोग दशहरा, दिवाली, ईद और उगड़ी जो एक तेलुगु न्यू ईयर डे है उस त्यौहार को मनाते हैं। दे ईट राइस, सांबर, वेजिटेबल्स एंड फिश। और यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन राइस, सांभर, वेजिटेबल्स और फिश हैं। डोसा एंड इडली आर देयर फेवरेट डिशेज। डोसा और इडलियाँ इन लोगों की सबसे पसंदीदा डिशेज होती हैं। हैदराबाद द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हैदराबाद जो कि यहाँ की कैपिटल सिटी है उसमें कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि सलारजंग म्यूजियम, चार मीनार। तिरुपति इज अ पिलग्रिमेज सेंटर नोन फॉर वेंकटेश्वरा टेम्पल। और तिरुपति एक बहुत ही प्रसिद्ध, तिरुपति बालाजी आपने सुना होगा, बहुत ही बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है जो कि वेंकटेश्वर टेम्पल के अंदर स्थित है। आई एम शोविंग यू सम इमेजेस। देखिए सबसे पहले दिस इज द लोकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये इसकी कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल हैदराबाद है। ये देखिए दिस इज द ड्रेस ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। ओके, इसके बाद ये यहाँ का कुचिपुड़ी डांस है जो कि पुरुष और महिलाएं सम्मिलित रूप से करते हैं। देखिए दिस इज द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी। ओके, और ये यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये देखिए सलारजंग म्यूजियम, ये चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, वेंकटेश टेम्पल, ये जो कि तिरुपति बालाजी ये टेम्पल,
अंदर जाके कुछ इस तरह से हैं और ये तिरुपति बालाजी हैं। ओके, तिरुपति बालाजी का टेम्पल है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड कर्नाटका। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट प्लेस ऑफ southern plateau, कर्नाटका। कर्नाटका लाइज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे की ओर कर्नाटका है। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैज़ रॉकी एंड अनइवन सरफेस। कर्नाटका के अधिकतर जो स्टेट है, अधिकतर सरफेस है वो रॉकी और अनइवन है, यानी कि असमतल है। द कृष्णा, द तुंगभद्रा एंड द कावेरी आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द स्टेट एंड डिस्चार्जिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियाँ यहाँ के मुख्य रूप से बहने वाली नदियाँ इस राज्य में, और ये डिस्चार्ज हो जाती है, मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में जाकर। देखिए, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर हमने देखा था महाराष्ट्र था, एंड दिस इज कर्नाटका। और कर्नाटक की कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट इज पीपल ग्रो राइस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, शुगर केन, कॉटन, टोबैको एक्सेट्रा। यहाँ पर लोग राइस यानी चावल, ऑयल सीड्स यानी जिन बीजों से हमें ऑयल प्राप्त होता है, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली, तिल्ली आदि हैं। मिलेट्स यानी कि विभिन्न प्रकार के ज्वार, बाजरा, और शुगर केन, गन्ना, और कॉटन, कपास, टोबैको, तंबाकू आदि यहाँ पर ग्रो करते हैं। कोकोनट प्लांटेशन आर फाउंड अलोंग द कोस्ट। इसके अलावा जो कोकोनट नारियल की बागान है वे तट के नज़दीक सहारे देखने को मिलते हैं। कॉफ़ी, टी, पीपल, कार्डेमम आदि अदर प्लांटेशन क्रॉप्स। इसके अलावा कॉफ़ी, चाय, पेपर यानी कि काली मिर्च, कार्डेमम, इलायची यहाँ की दूसरी बागानी फसलें हैं। फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल अलोंग द कोस्ट। जो कोस्ट तट के नज़दीक रहते हैं उन लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो फिशिंग है। कर्नाटका हैज़ गोल्ड माइंस एट कोलार नियर बेंगलुरु। कर्नाटका में कई सारी गोल्ड माइंस है, कोलार जो कि बेंगलुरु के नज़दीक है। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज़ इन कर्नाटका। कर्नाटका में कई सारी इंडस्ट्रीज़ है, दैट इज़ टेलीफोन इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल, वॉचेज, मशीन टूल्स एट्सेट्रा। कन्नड़ इज़ द मेन लैंग्वेज इन कर्नाटका। कर्नाटका की जो प्रमुख भाषा है वो कन्नड़ है। पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स ऑफ ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा एट्सेट्रा। यहाँ पर लोग मुख्य रूप से ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा त्यौहार मनाते हैं, आदि त्यौहार मनाते हैं। पीपल आर फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ के लोग शास्त्रीय संगीत के काफ़ी शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन। मैन यूजुअली वियर लुंगी एंड शर्ट वाइल वुमेन वियर कलरफुल साड़ीज़। यहाँ के पुरुष अक्सर लुंगी के साथ शर्ट पहनते हैं, जबकि महिलाएं कलरफुल साड़ीज़ पहनती हैं। द डेकोरेट देयर हेयर विथ प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स। और ये अपने बालों को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाती हैं। ये देखिए, ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस। ये पुरुष शर्ट के साथ धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी। और ये देखिए आप, यू कैन सी इनके बालों में फ्लावर्स आप यू कैन सी। ओके, नेक्स्ट इज बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की जो कैपिटल है, राजधानी बेंगलुरु है। मैसूर, हुबली, धारवाड़ एट्सेट्रा अदर बिग सिटीज़, ये दूसरे बड़े शहर हैं। दिस स्टेट हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। इस शहर में कई सारी ऐतिहासिक स्मारक और मंदिर हैं। द जोग फॉल्स ऑन द शरवती रिवर इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। और हमने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन यू, आई शो ऑल्सो यू द पिक। ये पिक मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाई थी। तो जॉग फॉल ऑन शरवती रिवर, शरवती रिवर के ऊपर जो जॉग फॉल है, जॉग वाटरफॉल है, झरना है, ये इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। फेमस फॉर टूरिज्म, और यहाँ की पर्यटन के लिए भी फेमस है। मैसूर इज़ फेमस फॉर दशहरा फेस्टिवल। मैसूर का दशहरा पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 पर फेमस है। वृंदावन गार्डन एंड सिल्क साड़ीज़। इसके अलावा ये मैसूर जो है वृंदावन गार्डन और सिल्क साड़ी के लिए भी फेमस है। बेंगलुरु हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट्स, वॉचेस, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सिल्क एट्सेट्रा। और बेंगलुरु में कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इनमें एयरक्राफ्ट यानी कि जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ बनाने की इंडस्ट्री है, वॉच, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो बिजली से चलने वाले सामान बनाने की इंडस्ट्री, जैसे फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर आदि बनाने की मशीन है। और सिल्क की भी यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ कर्नाटका आर पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री। और सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी से जो हस्तकला की जाती है वो कर्नाटका की पूरे इंडिया में
पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है, यानी कर्नाटका के जो सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। आई एम शोविंग यू, दिस इज द कोलार गोल्ड माइंस, ये आई ऑल्सो शो इन प्रीवियस चैप्टर। दिस इज द बेंगलुरु सिल्क साड़ी, दिस इज बेंगलोर सिल्क साड़ी एंड द डांस ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का प्रसिद्ध डांस है यक्षगान। इसमें ये लोग यक्ष का रूप लेके नृत्य करते हैं। वन मोर इमेज आई एम गोइंग टू शो यू, ओके। एंड दिस इज द वृंदावन गार्डन, जो कि दैट इज लोकेटेड इन मैसूर। ये देखिए यहाँ के जो फाउंटेन्स है बहुत ही ब्यूटीफुल है। नाउ नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के साउथ ईस्ट में तमिलनाडु है। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया, और कन्याकुमारी जो कि हमारे देश का सबसे दक्षिणी टिप सिरा है वो यहीं पर स्थित है। मेनलैंड का, हमारे इंडिया का जो मेनलैंड है, जो सबसे मेनलैंड ये पार्ट है, यहाँ पर कन्याकुमारी स्थित है। और वैसे इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो सबसे इंदिरा पॉइंट है, वो सबसे सदर्न मोस्ट टिप है। तो मेनलैंड पे कन्याकुमारी वो तमिलनाडु में ही स्थित है। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों का मुख्य व्यवसाय फार्मिंग और फिशिंग है। फार्मर्स ग्रो राइस, कॉटन, शुगर कैन एंड ग्राउंडनट। यहाँ के किसान चावल, कपास, गन्ना और मूंगफली उगाते हैं। द नीलगिरी हिल्स आर फेमस फॉर टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स हैं वे टी कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। टेक्सटाइल, कॉटन एंड सिल्क, स्टील एंड रेलवे कोचेज आर द मेन इंडस्ट्रीज इन तमिलनाडु। द सिल्क साड़ीज ऑफ कांजीवरम आर फेमस थ्रू आउट द इंडिया, और यहाँ की जो कांजीवरम सिल्क की साड़ीज़ हैं वे पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस हैं। पेरम्बूर हैज़ अ रेल कोच फैक्ट्री, पेरम्बूर में यहाँ पर रेल कोच, रेल के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री है। सलेम हैज़ ए स्टील प्लांट। नेवेली इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ तमिलनाडु। कोडिकेनाल एंड उडगंडलम, ऊटी जो है आर फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया। ये इसका ऊटी का साउथ इंडियन नेम है। और ये देखिए आई एम शोविंग यू, ये है तमिलनाडु, और इंडिया का जो सबसे दिस इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट टिप है दिस वन, ये यहीं पर स्थित है। और वैसे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टिप यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से इनमें स्थित है, ओके। एंड ये देखिए ये कांजीवरम सिल्क साड़ी है, यहाँ की बहुत ही फेमस, बहुत कॉस्टली होती है। ये पेरम्बूर का रेल कोच फैक्ट्री है, यू कैन सी, ये देखिए। और ये इंटरगल कोच यहाँ पर इस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। पीपल ऑफ तमिलनाडु ईट राइस एंड प्लेंटी ऑफ कोकोनट एंड ड्रिंक मोर ऑफ कॉफ़ी दैन टी। तमिलनाडु के लोग राइस और कोकोनट बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं और ड्रिंक मोर और ऑफ कॉफ़ी, ये चाय की कंपैरिजन में कॉफ़ी अधिक पीते हैं। मैन वियर लुंगी एंड शर्ट, पुरुष लुंगी और शर्ट पहनते हैं। वोमेन वियर ब्राइट कलर सिल्क साड़ीज विद ब्लाउज, महिलाएं तेज कलर एकदम ब्राइट चमकीले रंगों वाली साड़ी ब्लाउज के साथ पहनती हैं। पीपल स्पीक तमिल लैंग्वेज, यहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक पोंगल, दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा। और तमिल लोग जो हैं वे दिवाली, क्रिसमस आदि, पोंगल आदि त्यौहार मनाते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल डांस है। ये लोग नृत्य और संगीत के काफ़ी शौकीन होते हैं, और भरतनाट्यम यहाँ का प्रमुख फोक डांस है। यू गए क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु इज नोन फॉर टेम्पल्स विद गोपुरम, मदुरई, तंजूवरम, तिरुचिरपल्ली एंड कांचीपुरम आर फेमस टेम्पल टाउन्स। यहाँ के तमिलनाडु मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के मंदिरों के गोपुरम, ऊंचे ऊंचे शिखर, जिसमें मदुरई टेम्पल, तंजूवर, तिरुचिरापल्ली और कांचीपुरम टेम्पल सबसे प्रसिद्ध है इस टाउन के। तो चैप्टर एंड में आपको दिखाती हूँ पहले इमेजेस। ये यहाँ की ड्रेस है, देखिए कितनी ब्राइट कलर की साड़ीज़ ब्लाउज के साथ, और पुरुष शर्ट के साथ लुंगी पहनते हैं। देन वन मोर कॉस्ट्यूम ऑफ तमिलनाडु यू कैन सी, एंड दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ पोंगल। ये पोंगल फेस्टिवल, क्योंकि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो इसमें ये फसलों का यूज़ करते हैं। यू कैन सी यहाँ पर शुगर कैन है, बनाना वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए कैन सी। इसके बाद ये यहाँ का क्लासिकल डांस है, जो कि भरतनाट्यम यहाँ का सबसे फेमस डांस है। वन मोर पोस्चर इन भरतनाट्यम डांस, एंड दीज आर द, ये यहाँ के, ये कांचीपुरम टेम्पल है। देखिए इसका गोपुरम, आप देखिए ये गोपुरम कितना ऊंचा है, ये देखिए दिस इज़ गोपुरम। साउथ में शिखर को गोपुरम कहते हैं, कैन सी।
ये मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है यहाँ का, जो कि काफ़ी फेमस है। यू कैन सी कितना ऊंचा इसका गोपुरम है और आसपास के टेम्पल्स के भी गोपुरम कितने ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। इस चैप्टर के साथ मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज, नोट्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ भेज रही हूँ और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना वर्क कर रहे होंगे और लर्न कर रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।